सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक ऑडियो वीडियो बुक टॉपिक कार्ड की फॉर्म में आपसे डिस्कस करूँगा। ये बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है इक्वेशंस इसको कहते हैं। क्योंकि 10th में बच्चों ने इक्वेशंस पढ़ा होता है, तो जो 11th क्लास की फ़िज़िक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर या आप ब्रांच कह सकते हैं वो है मैथमेटिकल टूल्स। और ये मैथमेटिकल टूल्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इक्वेशंस है, जिससे कि बच्चे 10th से रिलेट कर पाएँ और उनको आसान लगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। इक्वेशंस के बारे में कुछ फैक्ट्स आपसे डिस्कस करूँगा। तो फिज़िक्स में जो इक्वेशंस अपने को पढ़नी है वो दो तरीके की हैं। फर्स्ट इज़ अ लीनियर इक्वेशन एंड सेकेंड इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बारे में टू द पॉइंट्स आपसे बात करूंगा, जिससे कम से कम समय में आप ये टॉपिक तैयार कर पाएँ। तो आइए लीनियर इक्वेशन के बारे में आपसे बात करूंगा। सो लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ दैट इट्स जनरल फॉर्म इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका जो जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म का होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x और y वेरिएबल्स हैं, जबकि a, b और c कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ए बी सी यहाँ पे हो गए कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स माने जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे 5, 10, 20, पाई, ई वगैरह। और एक्स वाई जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका वैल्यू चेंज हो जाता है, ये आप जानते ही होंगे। तो ये इसका जनरल फॉर्म है। यहाँ पे आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स और वाई दोनों का डिग्री 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन किस तरीके का होगा, मतलब वेरिएबल्स का डिग्री 1 होना चाहिए, ये है। एक और इसमें स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, इसका जो दूसरा फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की डिग्री भी 1 है, x की डिग्री भी 1 है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है m और c और वेरिएबल्स हैं x और y। तो x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए, m और c यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो ये दोनों जनरल फॉर्म्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आइए इस पर आगे थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का वो है कि जो ग्राफ है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। आपने क्लास 9th या 10th में ग्राफ्स प्लॉट किए होंगे, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 टाइप का। तो आप उसमें x पे पॉइंट्स ले लीजिए, फिर y पे ले लीजिए, तो आप प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो ये एक रिमाइंडर आपको कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हमें दो या ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे लाइंस के। लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो उसके सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ ज़ीरो एंड a2x प्लस p2y प्लस c2 इज़ ज़ीरो। तो मान लीजिए ये दो इक्वेशंस हैं। तो अगर हम इन दोनों का ग्राफ्स बनाएं तो ग्राफ्स में जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वही इनके सॉल्यूशंस होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस, ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये मान लीजिए फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये कोई सेकंड लाइन ड्रॉ किया। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपने देखा एक्स नोट कोमा वाई नोट। तो ये जो एक्स नोट वाई नोट है, इसी को हम इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ए, बी और सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक्स जो है वो वेरिएबल है। एक्स की जगह हो सकता है कई बार वाई यूज़ कर लें या जेड यूज़ कर लें, तो वो एक ही बात है। तो जनरल फॉर्म कुछ इस टाइप का होगा इसका। इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अगर होता ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ज़ीरो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। z होता तो z। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल हमने यूज़ किया उसके वो वैल्यूज़ विच सेटिस्फाइज अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब इक्वेशन में रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, बैलेंस हो जाती है। तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं उस इक्वेशन के रूट्स। जैसे मान लीजिए ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके जो रूट्स हैं वो होते हैं -b
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये श्रीधराचार्य नियम इसको कहते हैं। मतलब अगर x की जगह आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इधर भी 0 बनेगा और ये 0 इज इक्वल टू 0 फॉर्म आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन रूट्स को हमने नाम दे दिया, एक रूट को अल्फ़ा और दूसरे रूट को बीटा। तो जो फर्स्ट रूट है उसको हम लिख सकते हैं एज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और जो सेकेंड रूट है उसको हम बीटा लिख सकते हैं, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इन दोनों को हम अल्फ़ा बीटा रूट्स बोल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। माने अगर x के ये वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, माने इधर भी 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज, अगर आप इन दोनों रूट्स को ऐड कर दें तो ये माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा, जिसको कहते हैं हम सम ऑफ रूट्स, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो ये सी बाई ए के इक्वल आएगा, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आप अल्फ़ा बीटा का वैल्यू देख के इसको बना सकते हैं। तो ये इसके रूट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन जनरल हम बात करें तो उसका ग्राफ एक पैराबोला होगा। जैसे एक एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे इन जनरल इक्वेशन की बजाय वर्ड यूज़ होना चाहिए एक्सप्रेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई आपको दिया हुआ है तो उसके जो ग्राफ है वो एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए हैं, जैसे अगर ग्राफ में किसी इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं, इक्वेशन माने y को हम 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देख सकते हैं 0 इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ अगर x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, माने इन दोनों पॉइंट्स पे y 0 है, माने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे, ये हम ग्राफ से एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि अगर ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, माने एक ही पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही रियल रूट होगा। तो ये हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। एक पॉइंट हम और इसमें जोड़ सकते हैं कि अगर ऐसा है ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन में कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। तो ये ग्राफ के हिसाब से हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर ए पॉजिटिव है तो y मिनिमम होता है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो ये जो नोट्स है उसमें आपको डिटेल्स इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक टॉपिक कार्ड है। मतलब इसमें हम जो टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं केवल वो डिस्कस कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए हमने नोट्स की इसमें वीडियो बुक अपलोड की है, तो वीडियो बुक में आप डिटेल्ड सॉल्यूशंस देख सकते हैं। दीज आर द फैक्ट्स फॉर दैट, दीज आर द टॉपिक कार्ड्स। तो जिसमें मतलब इसका यूज़ है कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में अपने टॉपिक को रिवाइज़ कर पाएँ जस्ट एग्ज़ाम से पहले, तो उसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। डिटेल्स के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं जो हमने वीडियो बुक में अपलोड किए। नेक्स्ट केसेस, अगर a नेगेटिव है तो y मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वैल्यू भी यही आता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। सो दिस वाज द ऑडियो वीडियो बुक फॉर द टॉपिक इक्वेशंस। तो इस ऑडियो वीडियो बुक का पर्पज़ ये है कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया तो उसमें खुद की चेकिंग करने के लिए कि उसमें से कितना आप ग्रेस्प कर पाए हैं, उसमें से काम का क्या है, उस टॉपिक में से वो लाइंस कौन सी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, वो लाइंस कौन सी हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए, इसलिए इसको बहुत ही शॉर्ट रखा है ताकि केवल काम की बातें हम डिस्कस करें और बार बार उसको प्रैक्टिस करके वो सारी चीज़ें अपने टिप्स पे करें। जो बच्चे रैंक लेके आते हैं, एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। एक बार बेसिक रीडिंग ली टॉपिक की, उसके बाद वो उन बेसिक रीडिंग में से ये पहचान लेते हैं कि इस टॉपिक में से काम की चीज़ें ये हैं, यही एग्ज़ाम में आती हैं, बाकी चीज़ें काम की नहीं हैं, उन एग्ज़ाम में आती नहीं हैं।
तो इसी पर्पज़ के लिए हमने ऑडियो वीडियो